देवियों एवं सज्जनों, आज आपके साथ मैं एक नए विषय के साथ संवाद करने के लिए उपस्थित हूँ। सज्जनों, क्या आपको अपने जीवन में कभी ऐसा अनुभव हुआ कि जो कल तक अपने थे, लेकिन जब आप पर मुसीबत पड़ी तो सब लोग दूर हट गए और आप अपने आप को असहाय महसूस किया है? सज्जनों, यह सत्य है। कि दुख के घड़ी में अपने लोग पराये हो जाते हैं, लेकिन जब आप अपने को मान लेते हैं कि हे प्रभु, अब मैं असहाय हूँ, तेरे सिवा कोई नहीं है, और इसे स्वीकार कर लेते हैं कि अब केवल भगवान ही सहारा है, कुछ देर के बाद, कुछ दिनों के बाद, कुछ क्षण के बाद आपके पास कोई न कोई आपकी सहायता करने के लिए आ जाता है। यही तो भगवान की कृपा है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। आगे कहते हैं, जे यथा मां प्रपद्यन्ते ताम अस्तैव भजाम्यहम्। जो मुझको जैसे भजता है, मैं भी उसे वैसे ही भजता हूँ। इसी भाव की व्याख्या करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। जीवन में कभी कभी ऐसा समय आता है जब अपने भी साथ छोड़ देते हैं और मनुष्य स्वयं को अकेला महसूस करता है। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जब संसार का कोई सहारा दिखाई नहीं देता, तब भगवान हमारे सबसे बड़े सहारे बनते हैं। भगवान पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी हिम्मत नहीं हारता। सुख हो या दुख, सफलता हो या असफलता, ईश्वर हर परिस्थिति में हमारे साथ रहते हैं। इसलिए जब भी अकेलापन महसूस हो, तो निराश होने के बजाय भगवान का स्मरण करें, अपने कर्म करते रहिए और परिणाम भगवान पर छोड़ दें। सच्ची श्रद्धा
और विश्वास मनुष्य को भीतर से मजबूत करता है। इस संबंध में मैं भी अपना अनुभव एक कहूँगा। उस समय मैं मैट्रिक का परीक्षा देने गया था। उस समय हमारी आयु 16 साल की थी। दुर्गा सप्तशती का मैं क्लास 8वें से ही पाठ करता आ रहा था। गांव के पड़ोसी लोग के साथ मैं परीक्षा केंद्र पर जाने का प्रोग्राम बनाया। साथी लोग स्टेशन तक तो गए, लेकिन स्टेशन से उतरने के बाद वे सभी साथी पता नहीं कहाँ वे लोग चले गए। मैं थोड़ा घबराया, चूँकि हमारी उम्र कम थी, लेकिन मन में एक दृढ़ विश्वास था कि मैं स्कूल में जाऊंगा, वहाँ रहने का कोई न कोई स्थान टीचर लोग दिला देंगे। लेकिन जब वहाँ गया, देहात का स्कूल था, वहाँ सब रूम बंद था, बरामदा भी नहीं था। मैं निराश होकर के यही कहा कि माँ अब तुम्हारी इच्छा, और लौट रहा था कि अब घर लौट जाऊंगा। लेकिन तभी जब मैं लौट रहा था तो एक किसान गेहूं पटा रहा था। वो खड़ा हुआ और उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। उस समय मैं गेरुआ वस्त्र धारण करता था, बाल लंबे लंबे थे। उसने मुझे सन्यासी जान करके बुलाया और पूछा कि बाबा आप कहाँ जा रहे हैं। मैंने कहा कि मैं तो परीक्षा देने आया था, वहाँ रहने का कोई जगह नहीं है, हम जा रहे हैं। वो बेचारा झट से अपने घर ले गया। हमसे पूछा कि आप हमारे यहाँ भात खाइएगा कि नहीं। मैंने उसे कहा कि विद्यार्थी का कोई जात नहीं होता है। सहर्ष उसने जगह दिया। 22 दिन की परीक्षा थी। तो यही है भगवान का सहारा। तो मेरे देवियों एवं सज्जनों, आप भी जीवन में जब भी कठिनाई आए तो बस ईश्वर को समर्पण करें, स्वीकार करें और मन में दृढ़ विश्वास रखें कि भगवान को सौंप दिया है और मेरा काम होगा। देखिएगा 1-2 रोज के बाद कोई न कोई आपको सहारा मिल जाएगा। और इसे भगवान की कृपा माननी चाहिए। यही तो भगवान है। भगवान कोई विचित्र रूप में तो आएंगे नहीं, तो आदमी के रूप में ही आएंगे। तो सज्जनों, इस पर दृढ़ विश्वास रखिए कि हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचार शंभु सुजाना। जब भी आफत आए इस वाक्य को हमेशा दोहराते रहिए। कोई बीमारी हो, कोई कुछ हो, और इसका अर्थ यही है कि हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचार शंभु सुजाना। यह पंक्ति उस समय की है कि जब भगवान शिव सती को दक्ष प्रजापति के यहाँ जाने से रोक रहे थे, लेकिन पार्वती सती नहीं मानी। तब उनके मुख से निकला कि हरि इच्छा भावी बलवाना, यानी प्रभु की इच्छा ही बलवान है। ऐसा हमारे भगवान शिव ने सोचा। कठिन परिस्थिति में भी धैर्य मत छोड़िएगा। धन्यवाद, धन्यवाद। अंत में
मैं आपसे यही निवेदन करूँगा कि मेरा यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और यदि ना पसंद हो तो डिसलाइक भी करें, लेकिन कमेंट में ज़रूर लिखें कि आप किस तरह का वीडियो पसंद करते हैं, ताकि आपको भी आपके मन लायक अन्य लोगों के कल्याणकारक वीडियो हम बना सकें। धन्यवाद।